हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे पाई पाई ग्राफ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक मैथमेटिक्स का पाई ग्राफ। और पाई ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब एक, और आपको पता होगा कि ग्राफ जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमको आज पाई ग्राफ का स्टडी करेंगे। और पाई ग्राफ मतलब ये है कि किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़े को हम सर्कल के अंदर अलग अलग सेक्टर में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसमें डिफरेंट एंगल या पर इसको परसेंटेज में मेंशन कर सकते हैं। इस सेक्टर को, अलग अलग जो सेक्टर हैं उसमें जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सर्कल में, तो हम उसको पाई ग्राफ कहेंगे। और उसके लिए चाहिए डेटा। तो सबसे पहले हम जो है एक कोई डेटा लेते हैं। मान लिया, सपोज दैट यहाँ पे हमने 5 विलेज लिया, 5 विलेज हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए A B C D एंड E, ये हमने 5 विलेज ले लिया है। ये डेटा आ गया है, ये गांव का नाम है ABCDE। और इसमें क्या हमको प्रेजेंट करना है, देखिए 20% पॉपुलेशन यहाँ का हमने ले लिया है। और बी वाले में 30% पॉपुलेशन हमने लिया और 10% सी वाले पॉपुलेशन, सी वाले में पॉपुलेशन है कुल। और डी में 40% पॉपुलेशन है। %, और जो लास्ट बच गया आपका विलेज का नेम जो दिया हुआ है, इसको भी हम ले लेते हैं 20%। ये डेटा कुछ भी हो, कोई भी डेटा हो सकता है, वो डेटा परसेंटेज में भी हो सकता है। देखिए ये गांव की आबादी है, पॉपुलेशन है, कुल आबादी जो परसेंटेज में हमने मेंशन किया है, ये परसेंटेज में है। और ये क्या है, गांव है, गांव विलेज नेम, अब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, हमने वहां की पॉपुलेशन लिया है परसेंटेज में। तो चलो, तो गाइस यहाँ पे हम जो है इसको पाई ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने परसेंटेज में अलग अलग गांव के जो है पॉपुलेशन हमने लिया है। अब हमको ये बताना है कि ए गांव जो है, यानी ए विलेज में 20% अगर पॉपुलेशन है, हमने लिया है, तो उसको, और यहाँ पे चीज और कहा गया है कि अगर सभी गांव की पॉपुलेशन, सभी गांव की जनसंख्या 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 1000 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल विलेजेस इज 1000। तो अब यहाँ हम जो है एक एक गांव का हम डेटा जो है निकालते हैं कि कितना। और पहली बात हमने पहले बता दिया कि किसी भी सर्कल में जब सेंटर, ये देखिए सेंटर पे ये एक एंगल बनता है जिसको इंटायर एंगल ऑफ सेंटर कहते हैं। तो इसको अलग अलग सेक्टर, जब हम इस पे एंगल बनाएंगे सेंटर से, यानी सेंटर पे एंगल को हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही पाई ग्राफ कहलाता है। सबसे पहले हम ए का डेटा फाइंड आउट करते हैं कि वो कितने डिग्री का जो है, और किसी भी सेंटर का पूरा ये जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, इंटायर एंगल किसी भी सेंटर का, तो 360 होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक डेटा हम देखिए डिग्री में फाइंड करते हैं, यानी अंश में, कोण में निकालते हैं। तो ए में कितना
ये जो विलेज है उसमें 20% है जो एंगल बनेगा ए विलेज का, एंगल ऑफ ए विलेज यहाँ देखिए 25, तो 25/100 करेंगे, ये परसेंटेज लिया हुआ है तो, और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी जो इंटायर बनता है। और यहाँ कैंसिल करते हैं, 5 5 जा और 5 2 जा, और 2 से कैंसिल करते हैं 85 जा, देखिए ये हमारा देखिए 90 अंश आ चुका है। 1 डिग्री हमारा फाइंड हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ए गांव का 20% अगर पॉपुलेशन हमने लिया है तो उसका एंगल जब बनेगा ए विलेज का, देखिए 90%। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर के हेल्प से, चांदे की हेल्प से बनाते हैं ए का बन गया, देखिए एंगल आ चुका है। इसी तरह से हम जो है बी का भी फाइंड करेंगे, सी का भी फाइंड करेंगे, डी का भी फाइंड करेंगे और ई का भी फाइंड करेंगे। उसी तरह से एक और बात हम बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए गांव की टोटल जनसंख्या दिया हुआ है, द टोटल पॉपुलेशन उस ऑल विलेजेस 1000 है। तो अब बताएं आप कि जो ये ए है, गांव का नाम जो दिया है, 20% अगर पॉपुलेशन है तो ए में 20% पॉपुलेशन है तो कितने वहां पे जनसंख्या है एक्चुअली। तो अब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन ऑफ ए इजकल टू 20/100 इंटू 1000, 10 से 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200। देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है कि ए विलेज में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ए में कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ पे टोटल जनसंख्या जब दिया हुआ है सारे विलेजेस का, सारे गांव का, तो यहाँ पे 1000 से हम कंपेयर कर देंगे, 20% फाइंड आउट कर देंगे तो ये 200 आ गया। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग में नंबर ऑफ टोटल नंबर तो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको जो है हम पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, यानी परसेंटेज को इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपको 200 आ जाएगा। इसी तरह से ये बारी बारी बी सी डी ई ये जितने विलेज दिए गए हैं जो परसेंटेज में दिए गए हैं उसको पहले एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, और जैसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका पाई चार्ट डेफिनेटली बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप बी सी डी और ई इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पाई ग्राफ आप खुद बना सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी अगर इसमें डिफिकल्टी आ रही हो तो फिर मैं दोबारा इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।